नमस्कार दोस्तों क्या सरकार बताएगी कि 30 साल पहले जमा किया गया पैसा आज की महंगाई में क्या कीमत रखता है? क्या ईपीएफओ जवाब देगा कि पेंशनर को न्यूनतम पेंशन कितना चाहिए? क्या सरकार बताएगी कि बुजुर्गों को न्याय की आस में जिन लोगों ने न्याय तोड़ दिया उनके साथ इंसाफ कैसे होगा? हमने 20 से 25 से 30 साल तक अपनी तनख्वाह से पैसे काटकर ईपीएस 95 में जमा किया। उस समय कीमत की और आज की कीमत में जमीन आसमान का फ़र्क है। उस समय 100 रुपये में आज 1000 रुपये के बराबर भी नहीं है। लेकिन पेंशन आज भी कई बुजुर्गों को 1000, 700, 2000, 1500, 1200 ये जो है दी जा रही है, जो किसी मजाक से कम नहीं है। आज हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दशा व सरकार ईपीएफओ की जिम्मेदारी पर खुलकर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। जिन बुजुर्गों ने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपना पसीना इस देश की तरक्की में लगा दिया, आज वही अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। सरकार ने बार बार पेंशन बढ़ाने के झूठे वादे किए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? पेंशनर आज भी न्यूनतम और सम्मानजनक पेंशन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ हर बार नई घोषणाएं करती हैं, पेंशन बढ़ेगी, पेंशन न्यूनतम 7000 या 7500 होगी, डीए इसके साथ में ऐड किया जाएगा। 2025 के बजट में सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये की बात कही, डीए जोड़ने की बात कही और वेतन को 21000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन यह सब कब लागू होगा? कितने पेंशनर इसका लाभ देख पाएंगे? कितने लोगों को ये इंतज़ार है कि दुनिया दोस्तों ये चीज़ जो मिलेगी तो वो देख पाएंगे? उनकी लड़ाई भी अधूरी रह गई है। ईपीएफओ हर बार नियम बदलता है, प्रक्रिया जटिल करता है और पेंशनरों को गुमराह करता है। कभी एटीएम से पैसे निकलने की बात, कभी योगदान सीमाओं का हटाने की बात, लेकिन सरकार असल में पेंशनर को उसका हक नहीं देना चाहती है। आज भी ईपीएस 95 के लाखों पेंशनर न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये पर जीने को जी रहे हैं, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। बुजुर्गों और सरकार की संवेदनहीनता। जो बुजुर्ग ईपीएस 95 के आंदोलन करते समय धरने देते रहे, उनमें से कई तो हमारे बीच अब नहीं है। उनकी आवाज़ सुन करके अनसुनी रह गई। सरकार और ईपीएफओ की जवाबदेही बनती थी कि वे इन परिवारों के साथ न्याय करें जिन्होंने सब कुछ अपना इस देश के लिए लगा दिया। क्या सरकार बताएगी कि 30 साल पहले जमा किया गया पैसे की महंगाई में आज क्या क्या कीमत है? ईपीएस 95 पेंशन में ईपीएफओ जवाब देगा कि पेंशनर को न्यूनतम पेंशन कितना देना चाहिए था? क्या सरकार बताएगी कि बुजुर्गों को न्याय की आस में दम तोड़ दिया? ईपीएस 95 पेंशनरों ने हर बार जो है अपनी लड़ाई को निष्पक्षता के साथ लड़ा है और निष्पक्षता के साथ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशनरों को इस प्रकार जलील करना या इस प्रकार से उनका हक ना देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश का, कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो पा रहा है हमसे। हम बड़े बड़े योजनाएं लेकर आते हैं, बड़े बड़े जो है साइटें ओपन होती हैं, बड़े बड़े लोगों का हेल्प किया जाता है, लेकिन जब अपने देश के बुजुर्गों का ही हेल्प नहीं हो पाया तो दूसरे लोगों का हेल्प करने की क्या ज़रूरत है? ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं वो लगातार अपने कर्म में लगे हुए हैं और अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ रख रहे हैं और आगे भी रखना है। जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन के लिए कमांडर अशोक राव साहब नई जो है गाइडलाइन शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में आप लोगों को अभी भी धैर्य रखना है, अपनी लड़ाई को निष्पक्षता के साथ जो है वो रखना है और लड़ना है। सरकार को अपने बुजुर्गों के साथ जो है धोखा बहुत कर लिया। अब बुजुर्ग अगर सरकार के साथ धोखा करेंगे फिर देखेंगे कि क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों ने इस देश के लिए अहम योगदान दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता उस योगदान का। ईपीएस 95 पेंशनर जो है हर बार सरकार के सामने हाथ जोड़े हैं कि सर हमारा पैसा बढ़ा दीजिए। हर बार उनको आश्वासन दिया गया है कि आपका पैसा बढ़ेगा और आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन जायज़ होते हुए भी इतना लंबा समय खिंच जाना इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बुजुर्गों को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। ईपीएस 95 पेंशन के लिए हमारे बुजुर्गों को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, ये किसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस लड़ाई को शुरू किए थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। सरकार उनकी जवाबदेही क्या तय करेगी? बार बार हम यही पूछते हैं कि हमारे उन बुजुर्गों का क्या हुआ जो इस लड़ाई में हमारे साथ थे? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन को उलझने और उलझाने की आदत हो गई है सरकार को। हर बार पेंशनर्स को उलझाया जाता है, हर बार पेंशनर्स को दिलासा दिलाया जाता है। ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई है क्या? कोई बच्चों का खेल है? हमारे बुजुर्गों को रोड पर आकर के इस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
मगर EPS 95 पेंशनरों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को रुकना नहीं है, इस लड़ाई को कंटिन्यू करना है। हम लोग सभी साथ मिलकर के EPS 95 पेंशनरों की जल्द ही अपना हक ले करके रहेंगे और सरकार को झुका करके रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।